Now we are starting non-integrated accounts. Already we learned integrated accounts. Now we are starting non-integrated accounts. So basically it is a cost accounting records. Integrated accounts में क्या था? It was a mixture of financial and cost accounting records. Now non-integrated is purely cost accounting records. Let's start. Journal entry ऑलरेडी हम इंटीग्रेटेड में कर चुके हैं और इंटीग्रेटेड की 50% ये मैच होती है, सेम टू सेम है, लेकिन 50% अलग है। क्या अलग है वो मैं बोलता जाऊंगा, आप चेक करते रहिए। ओके, व्हेन मटेरियल्स आर परचेस, मटेरियल परचेस, स्टोर्स लेजर डेबिट, मटेरियल आया वॉट एवर कम्स इन डेबिट, सो स्टोर्स लेजर डेबिट टू, ये इधर एक नाम है जनरल लेजर एडजस्टमेंट या उसको कॉस्ट लेजर एडजस्टमेंट भी बोलते हैं। तो ये जनरल लेजर एडजस्टमेंट क्रेडिट होगा। अब इंटीग्रेटेड में क्या था याद करो, इंटीग्रेटेड में स्टोर्स लेजर टू मटेरियल परचेस यानी क्रेडिटर्स लिखते थे। ओके, इधर आएगा जनरल लेजर एडजस्टमेंट। ओके, व्हेन मटेरियल्स आर रिटर्न टू सप्लायर, उल्टा परचेस किया उससे रिवर्स हो जाएगी, यानी जनरल लेजर एडजस्टमेंट टू स्टोर्स लेजर। नेक्स्ट, व्हेन मटेरियल्स आर इश्यू टू प्रोडक्शन, अब याद करो रूल, व्हेन एनीथिंग इश्यू टू प्रोडक्शन, व्हेन एनीथिंग issued to production, वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट होता है। ओके, व्हेन एनीथिंग इश्यूड टू प्रोडक्शन, तो इधर क्या इश्यू किया? स्टोर्स, तो वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट टू स्टोर्स लेजर। ओके, अब सेम एंट्री, वो भी उस इंटीग्रेटेड में भी सेम एंट्री थी। व्हेन इनडायरेक्ट मटेरियल आर इश्यूड, सेम इंटीग्रेटेड में क्या था? फैक्ट्री ओवरहेड। जब भी इनडायरेक्ट होता है तो फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट होता है। क्या इश्यू किया? स्टोर्स, तो स्टोर्स लेजर क्रेडिट। नेक्स्ट, व्हेन मटेरियल्स आर रिटर्न टू स्टोर्स, इसमें क्या था? रिटर्न टू सप्लायर था, इधर स्टोर से। ओके, सो स्टोर्स लेजर डेबिट टू वर्क इन प्रोग्रेस। नेक्स्ट, नॉर्मल लॉस, कोई भी नॉर्मल लॉस होता है तो फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट होता है। इट्स अ रूल, वेन एवर देर इज अ नॉर्मल लॉस फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट टू स्टोर्स लेजर। अब नॉर्मल लॉस है तो कॉस्टिंग पीएनएल टू स्टोर्स लेजर। फिर से नॉर्मल है, फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट करो, क्या गया? मटेरियल गया, सो स्टोर्स लेजर क्रेडिट। अब नॉर्मल लॉस है तो कॉस्टिंग पीएनएल डेबिट टू स्टोर्स लेजर। नेक्स्ट, मटेरियल्स आर परचेज फॉर स्पेशल जॉब, कोई भी स्पेशल जॉब के लिए लेते हैं तो वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट होता है टू जीएलए। व्हेन वेजेस आर पेड, ओके, अब वेजेस में तीन एंट्री होती है हर समय, स्टोर्स इंटीग्रेटेड में भी सेम एंट्री थी तीन। व्हेन वेजेस आर पेड, तो वेजेस टू कैश है उसमें, इसमें वेजेस टू जीएलए आएगा, वेजेस टू जीएलए। ओके, इंटीग्रेटेड में याद करो, वेजेस टू कैश था, कैश और बैंक, इधर आएगा वेजेस टू जीएलए। नेक्स्ट, नॉर्मल आइडियल टाइम है, नॉर्मल आइडियल टाइम अगेन फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट। अब नंबर होता था कॉस्टिंग पीएनएल डेबिट, ये चीज आपको याद रखनी है। सो नॉर्मल आइडियल टाइम इट्स ऑलवेज फैक्ट्री ओवरहेड। अब आइडियल टाइम है यानी वेज। नेक्स्ट, अब नॉर्मल तो कॉस्टिंग पीएनएल टू वेज कंट्रोल। आगे बढ़ते हैं। अब तीन टाइप के ओवरहेड होते हैं, हमने ऑलरेडी चैप्टर कौन से कर लिए? कॉस्ट शीट हो गई, नॉन इंटीग अरे सॉरी इंटीग्रेटेड हो गया, अभी नॉन इंटीग्रेटेड, तीनों में वही का वही रिपीट हो रहा है। एक्सपेंस कौन से होते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ओके, तीनों ओवरहेड जब पे करते हैं तो फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट, एडमिनिस्ट्रेशन पे करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड डेबिट, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन डेबिट। ओके, वो डेबिट करके क्या होता है? ओके, सो इसमें फैक्ट्री ओवरहेड पेड, फैक्ट्री ओवरहेड टू जीएल है। ओके, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड पेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड डेबिट टू जीएल है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डेबिट टू जीएलए। सो ये डन। अब फैक्ट्री ओवरहेड पेड हो उसको एब्जॉर्ब करते हैं या रिकवर्ड। ओके, तो दिस इज कॉल्ड चार्ज टू प्रोडक्शन और एब्जॉर्ब। सो आएगा, उल्टा हो जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट है वो क्रेडिट हो जाएगा
और वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट हो जाएगा। व्हेन एडमिशन ओवरऑल एलोकेटेड टू प्रोडक्शन यानी एब्जॉर्ब, तो उसमें भी ये जो पे करते थे वो डेबिट था, वो क्रेडिट हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। और टू फिनिश गुड्स, अरे सॉरी, फिनिश गुड्स डेबिट, और ये क्रेडिट हो जाएगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन तो टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू जीएल है। अब आगे बढ़ते हैं। ये रहा। अब दिस इज नाउ अगेन कॉस्ट ऑफ सेल्स आर और एब्जॉर्ब। सो कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट टू सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, जब पे करते तो डेबिट था, वो क्रेडिट कर दिया इधर, और कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट हो जाएगा। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। वेन एवर एक्सपेंस पेड, एक्सपेंस डेबिट टू जीएल है। इंटीग्रेटेड में क्या था, एक्सपेंस डेबिट टू बैंक। और जब रिकवर्ड होता है तो रिकवर्ड की एंट्री दोनों में सेम ही है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ये 19 नंबर की एंट्री अंडर रिकवरी भी हो सकती है, ओवर रिकवरी भी हो सकती है, तो वो उस क्वेश्चन से पता चलेगी। आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन से पता चलेगा, तो 19 20 अभी रहने देते हैं। अब 21, व्हेन फिनिश गुड्स आर ट्रांसफर टू गो डाउन। ओके, यानी काम चल रहा है, काम बंद होके कहाँ चला गया, फिनिश गुड्स में। तो फिनिश गुड्स और वर्क इन प्रोग्रेस, जो काम चल रहा था वो क्रेडिट हो जाएगा। सो फिनिश गुड्स टू वर्क इन प्रोग्रेस। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये सेम ही है, इंटीग्रेटेड में भी सेम थी, कॉस्ट ऑफ सेल्स टू फिनिश गुड्स। व्हेन सेल्स आर मेट, तो उसमें क्या था, डेटर्स टू सेल्स, इधर जनरल लेजर टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, सॉरी उसमें डेटर्स टू कॉस्ट ऑफ सेल्स था, इधर जनरल लेजर टू कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया। ओके, प्रॉफिट कॉस्टिंग पीएनएल टू जीएल है। ये क्वेश्चन सम से पता चलेगा ये एंट्री। सो दिस आर द एंट्री यू मस्ट सी, यू कैन से, आपको याद रखनी पड़ेगी ये एंट्री। ओके, एग्जाम में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, स्पीड होनी चाहिए, क्योंकि ये लेजर पोस्टिंग करना है। कभी कभी वो जनरल एंट्री पूछते हैं, 50% वो अकाउंट पूछेंगे, कुछ किसी का भी चांस है। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। सो लेट्स प्रोसीड विथ क्वेश्चन 1। Prepare stores ledger control. We will prepare stores ledger control account. Opening stock of material. So it is debit side opening. Sale of scrap of material. यानी मटेरियल्स को एज अ स्क्रैप सेल कर दिया। मटेरियल गया, मटेरियल गया तो स्टोर्स लेजर क्रेडिट होगा, आ रहा है तो डेबिट होगा। ओके, अब कहाँ डेबिट करेंगे, तो एज वी डिस्कस, इसमें एक जनरल लेजर एडजस्टमेंट, कोई बुक में कॉस्ट लेजर एडजस्टमेंट बोला होगा। सो जनरल लेजर एडजस्टमेंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर, GLA, डेबिट टू स्टोर्स लेजर। मटेरियल परचेस, मटेरियल्स आया, स्टोर्स लेजर डेबिट टू GLA। ओके, दोनों की एंट्री देख लेते हैं। ये सेल है, जीएल है, डेबिट टू स्टोर्स लेजर। हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, स्टोर्स लेजर में। सो स्टोर्स लेजर इधर क्रेडिट हो रहा है, ये रहा। फिर ये परचेस था, स्टोर्स लेजर डेबिट टू जीएल है। नेक्स्ट है मटेरियल डिस्ट्रॉयड बाय फायर। ओके, फायर है, अब नॉर्मल लॉस, इट इज अब नॉर्मल लॉस। सो कॉस्टिंग पीएनएल डेबिट टू स्टोर्स लेजर, कॉस्टिंग, ओके ये रही। मटेरियल्स यूज फॉर रिपेयर, फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट, रिपेयर है। ओके, फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट टू स्टोर्स लेजर। फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट है। ओके, ये रहा।
स्टोर्स लेजर में क्रेडिट है। नेक्स्ट, मटेरियल इश्यू टू प्रोडक्शन। अब व्हेन एनीथिंग इश्यू टू प्रोडक्शन, आपको पता है वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट टू स्टोर्स लेजर। फिर से रिपीट कराओ, स्टोर्स मटेरियल गया तो स्टोर्स लेजर क्रेडिट होगा, मटेरियल आया तो स्टोर्स लेजर डेबिट होगा। व्हेन एनीथिंग इश्यू टू प्रोडक्शन, वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट टू स्टोर्स लेजर। ये रहा। नेक्स्ट, मटेरियल रिटर्न टू सप्लाई फ्रॉम स्टोर्स, वी आर रिटर्निंग स्टोर्स लेजर क्रेडिट। कौन डेबिट होगा? जीएलए। अगर यही चीज इंटीग्रेटेड होता तो क्रेडिटर्स डेबिट होता है। इधर जीएलए डेबिट टू स्टोर्स लेजर। लिख दो एक बार आपके लिए, जीएलए डेबिट टू स्टोर्स लेजर। ओके, इनफैक्ट इधर जनरल एंट्री लिखी हुई है आपके लिए, ये रही जनरल एंट्री, वो देख सकते हैं। ओके, सब लिखा हुआ है। नेक्स्ट, नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल। एक मिनट, ये सब कैंसिल कर दो, आपको कंफर्टेबल रहेगा। मटेरियल रिटर्न हो गया। ये नॉर्मल लॉस है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल। अब नेचुरली अब तो आप बता ही पाएंगे, बोलिए क्या आएगा। नॉर्मल लॉस है फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट टू स्टोर्स लेजर। फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट टू स्टोर्स लेजर। इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट टू स्टोर्स लेजर। सो ये रहा इनडायरेक्ट। ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, ये बार बार रिपीट हो चुका है। कोई भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट, नॉर्मल लॉस हो फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट, अब नॉर्मल लॉस है कॉस्टिंग पीएनएल डेबिट। ओके, और ये हो गया हमारा बैलेंसिंग फिगर। सो they can ask you in a 4 to 5 mark sum. It was a short sum. Now we are taking a bigger sum. आपका पूरा सब एंट्रीज अंदर मोस्टली आ जाएगा। ओके, सो उसमें आपको एक बार वापस एक बार ऊपर जो मेन एंट्रीज है वो देख लीजिए, देन इट विल बी इजी फॉर यू टू गेट द बिग सम। क्वेश्चन 4 नाउ। I am repeating, before starting this sum, please go through the all entries given on the first page. ये जो हमने करी थी एंट्रीज, ये जो एंट्री करी थी, ये एंट्री आप पूरे के पूरी सब रिफर कर लीजिए। देन एंड देन इट विल बी इजी फॉर यू टू डू क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि उसमें सब एंट्रीज मोस्टली ले लिए उन्होंने। ये रहा क्वेश्चन 4, स्टार्ट करते हैं। तो उसमें स्टोर्स लेजर डेबिट, ये डेबिट है और ये क्रेडिट है, तो ये 1 2 3 डेबिट बैलेंस है, और ये जनरल लेजर एडजस्टमेंट क्रेडिट है, तो हम एंट्री उस तरह डेबिट क्रेडिट लिख देते हैं। ये रहा डेबिट। फिर वर्क इन प्रोग्रेस है, वो भी डेबिट आ जाएगा। और फिनिश गुड्स कंट्रोल है, वो भी डेबिट आ जाएगा। और जनरल लेजर एडजस्टमेंट वो क्रेडिट है, बैलेंस का है जनरल लेजर एडजस्टमेंट, ये क्रेडिट है। ठीक है, अब जितनी एंट्री आएगी हम मन में बोलेंगे और उसी तरह लेजर पोस्टिंग करते रहेंगे। सो और जिसमें बीच में जो जो अकाउंट्स आएंगे वो हम बनाते रहेंगे। सो स्टोर्स लेजर डेबिट टू जीएल है। अब वो तो ऑलरेडी है, स्टोर्स लेजर डेबिट साइड है 1,05,000, वो डेबिट है तो इधर हो गया, और जीएलए में क्रेडिट है तो जीएलए में क्रेडिट होगा। ये रहा जीएलए में क्रेडिट होगा।
आगे बढ़ते हैं। स्टोर इश्यू टू प्रोडक्शन, डायरेक्ट मटेरियल। तो एनीथिंग व्हेन इश्यू टू प्रोडक्शन, आपको पता है वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट होता है। वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट होगा टू स्टोर्स लेजर। सो वर्क इन प्रोग्रेस में डेबिट साइड होगा। अब ये रहा, और स्टोर्स लेजर में क्रेडिट होगा। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट। अब आपको पता है इनडायरेक्ट मटेरियल फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट टू स्टोर्स लेजर, तो उस तरह हम लेजर पोस्टिंग कर देंगे। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट वेजेस, तो पहले वेज कंट्रोल डेबिट टू GLA। ये रहा वेज कंट्रोल डेबिट टू GLA, 10,000 प्लस 2,000। और अब उसमें डायरेक्ट वेजेस है वो 10 है, और इनडायरेक्ट है वो 2 है। अब डायरेक्ट वेजेस क्या आएगा? डायरेक्ट है वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट टू डायरेक्ट वेज कंट्रोल, ये रहा। और वर्क इन प्रोग्रेस में डेबिट कर दो। इनडायरेक्ट तो फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट टू वेज कंट्रोल, फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट टू वेज कंट्रोल। ओके, तो उसका भी हम, अब फैक्ट्री ओवरहेड आया तो फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट बनाएंगे। ओके, और उसका लेजर पोस्टिंग कर देंगे। क्या था एंट्री? फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट टू वेज कंट्रोल, तो वेज कंट्रोल में क्रेडिट होगा और फैक्ट्री ओवरहेड में डेबिट होगा। हम्म फैक्ट्री एक्सपेंसेस, सो फैक्ट्री एक्सपेंसेस डेबिट, दैट इज फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट टू GLA। हम्म तो उस तरह हम एंट्री निकाल लेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट टू GLA, और GLA में क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। हाँ, अब मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, आपने ऑलरेडी स्टार्टिंग में एंट्री देख ली है, तो धीरे धीरे हम एंट्री करते जाएंगे। ये ऑफिस फैक्ट्री ओवरहेड एलोकेटेड टू प्रोडक्शन, यानी एब्जॉर्ब। क्या थी एंट्री? फैक्ट्री ओवरहेड क्रेडिट हो जाएगा। ओके, जब पे करते हैं तो डेबिट आएगा, अभी ये एब्जॉर्ब कर रहा है यानी क्रेडिट हो जाएगा। सो फैक्ट्री ओवरहेड क्रेडिट होगा और वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट होगा, यानी वर्क इन प्रोग्रेस में हम डेबिट साइड लिखेंगे। उसी तरह एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड पे करते हैं तो क्या होगा? ऑफिस ओवरहेड डेबिट टू GLA। क्या आएगा? ऑफिस ओवरहेड डेबिट टू GLA। कितना है? 6400। ऑफिस ओवरहेड डेबिट टू GLA, ये रहा ऑफिस ओवरहेड में डेबिट साइड टू GLA में क्रेडिट साइड बाय ऑफिस ओवरहेड। अब उसका रिवर्स हो जाएगा, इट इज रिकवर्ड, तो उसमें आता है फिनिश स्टॉक लेजर डेबिट, फिनिश स्टॉक लेजर डेबिट टू फैक्ट्री, अरे सॉरी, ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड। फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड, तो उसकी एंट्री आएगी, आप देख लीजिए। फिनिश गुड्स प्रोड्यूस तो वर्क इन प्रोग्रेस क्रेडिट होगा और फिनिश गुड्स में डेबिट होगा। सेल्स 1,20,000, सेल्स की एंट्री आती है, ये GLA डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, GLA डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, सेल्स की एंट्री। उसके बाद है कॉस्ट ऑफ सेल्स 95,000। यानी देखो, सेल्स हमेशा प्रॉफिट चढ़ा के होते हैं और कॉस्ट ऑफ सेल्स यानी टोटल कॉस्ट। ओके, जब पहले कॉस्ट ऑफ सेल्स आती है और उसके बाद सेल्स होता है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में फिनिश गुड जो था
वो खत्म करके कहाँ लेके आए हम, कॉस्ट ऑफ सेल्स में, और वो हमने सेल्स कर दिया, यानी हमारे पास ये प्रॉफिट आ गया। ठीक है, इस तरह का होता है। अब क्लोज करना है हमें, सब एंट्रीज हो गई। ओके, सब एंट्रीज हो गई, अब हमें क्लोज करना है। तो क्लोज कैसे करेंगे, तो ऑलमोस्ट सब एंट्री हो गई है। अब ये देखिए, स्टोर्स लेजर, तो चार चार अकाउंट दिए थे ओपनिंग, 1 2 3 4, ये जिसके भी है, तो ये पहले तीन वाले देखो, स्टोर्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स। तो उसका बैलेंस दिया हुआ था, तो ये डेबिट है, तो उसका बैलेंस फिगर जो भी आए वो ट्रायल बैलेंस में चला जाएगा, नया ट्रायल बैलेंस जो बनाएंगे उसमें। तो जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है, तो वही हम कैरिड डाउन हो जाएगा, यानी स्टोर्स लेजर ये बैलेंस फिगर आ गया। ओके, उसी तरह कौन सा था, वर्क इन प्रोग्रेस था, ये बैलेंसिंग फिगर आ गया। थर्ड था फिनिश गुड्स, ये आ गया बैलेंसिंग फिगर। ओके, अब तीन ओवरहेड थे, कौन से, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ये सब में शायद नहीं थे, चेक कर लेते हैं, नहीं थे, फैक्ट्री और ऑफिस ही थे, और वो रिकवर्ड हो गए। ओके, तो वो जितने भी ओवरहेड है वो आपको पता ना चले, चलो ये सब में तो अंडर रिकवर्ड है, अल्टीमेटली जो भी ओवरहेड है वो कॉस्टिंग पीएनएल में जाएगा। ठीक है, ओके, ये रहा देखो कॉस्टिंग पीएनएल। तो ये जनरल रूल मैंने बता दिया, जिससे आप चालू एग्जाम में कंफ्यूज ना हो। सो फिर से बताता हूँ, जो भी स्टॉक अकाउंट थे, ओपनिंग बैलेंस दिया था वो क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करेंगे। जो इस तरह का दिया है ओवरहेड्स अकाउंट, फैक्ट्री ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, उसको कॉस्टिंग पीएनएल में डाल दो। ओके, अब कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, ये भी आ गया बैलेंस फिगर, वो भी कॉस्टिंग पीएनएल में चला जाएगा। ओके, तो ये जो है वो एंट्री है, ये बैलेंस फिगर है, वो कहाँ जाएगा, जनरल लेजर एडजस्टमेंट में जाएगा। ओके, तो ये कॉस्टिंग पीरियड का जीएलए में ले गए वो रहा ये। ओके, अब जीएलए क्लोज करेंगे, तो जीएलए में हमने सब एंट्री आ गई है, आप देख लीजिए आराम से। और ये जो है मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स, उसका जो लास्ट क्लोजिंग बैलेंस था वो लिखा हुआ है। ओके, और फाइनली बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में भी ये जो बैलेंस था वो लिखा हुआ है, और जीएलए का बैलेंस जो है वो ये रहा, और ये टैली हो गया आपका। ओके, सो नाउ यू आर इन अ गुड पोजिशन, आपको एंट्रीज आएगी। बड़ा सम आया, ये 7 to 8 मार्क्स का सम है, छोटा सम है 4 मार्क्स का है। अब वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये क्वेश्चन करके आपको कौन सा क्वेश्चन करना है वो मैं बताता हूँ। ये देखिए क्वेश्चन 6। अब क्वेश्चन 6 स्टार्ट करने पहले आपको ये आना जरूरी है, यू शुड नो चैप्टर प्रॉपरली, ऑल एंट्रीज ऑफ दिस चैप्टर, इंटीग्रेटेड अकाउंट, देन कॉस्ट शीट, एंड देन रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्यों, व्हाई, बिकॉज हियर वी हैव टू प्रिपेयर ऑल लेजर अकाउंट, कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड रिकंसिलिएशन अकाउंट। इसमें स्टोर्स लेजर की सब एंट्री दी है, वर्क इन प्रोग्रेस की सब एंट्री दी है, finished goods entire output sold at profit, work in progress, other information, wages incurred, overhead incurred, income from investment, loss on sale of fixed assets, everything is given. Now, ये this question take, it will take 1 hour to solve it. Maybe 45 minutes to 1 hour, depends on your speed, because इसमें बहुत सारी चीजें। देखो स्टोर्स लेजर आपको अकाउंट्स तो बनाना ही है, जो रेगुलर बनाते हैं वो, ठीक है। फिर आपको पीएनएल अकाउंट बनाना है, और उसके बाद आपको रिकंसाइल करना है। पीएनएल अकाउंट तो ये फाइनेंशियल पीएनएल है, उसको आप हर चीज से कंपेयर करना है। ये ऊपर जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड है। ओके, तो ये आपको कंपेयर करके यू हैव टू फिनिश रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो दैट्स व्हाई आई टोल्ड दैट यू शुड नो
reconciliation statement properly and then you can solve this sum. अब ये क्वेश्चन 2-3 बार एग्जाम्स में आ चुका है, ओके, और ये आपको करना पड़ेगा. अब ये जो पूरा सम है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व हियर एज ऑन कैमरा. Okay, so try yourself, or each and everything is explained here. Okay, सबका सब एक्सप्लेन किया हुआ है. ओके, ये जो चीज़ है ना, एक एक चीज़ एक्सप्लेन की हुई है. अब आपको सॉल्व करना है, और समझ में नहीं आता तो आप मुझे बाद में पूछ सकते हैं. लेकिन ये सम करना पड़ेगा क्योंकि ये सम ऑलरेडी आ चुका है 2-3 बार एग्जाम्स में. ओके,